हेलो बच्चों। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जो बच्चों के लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाता है, यानी किस प्रकार का प्रबंधन किया जाता है जिससे कि वह कार्यक्रम सफल हो सके, उसे सफल बनाया जा सके। तो इसी कड़ी में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ड्वाक्रा में किस तरीके का प्रबंध किया जाता है, यूनिसेफ में किस प्रकार से उनकी योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्यक्रम की किस प्रकार से कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है, इसके विषय में पढ़ा हम लोगों ने। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से ICDS के जो कार्यक्रम हैं उनको किस प्रकार से संचालित किया जाता है तथा उनके लिए किस प्रकार का प्रबंधन किया जाता है, वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, उनमें जो अधिकारी होते हैं वो भी किस किस स्तर पर किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, तथा ICDS के प्रबंधन, अच्छे प्रबंधन के कारण ICDS को कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त हुई, इसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसी कड़ी में आगे ICDS कार्यक्रम की कमियां। जिस प्रकार से प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता में कुछ उपलब्धियां होती हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक कार्यक्रम की जो कमियां हैं जिस प्रकार से प्रत्येक कार्यक्रम की कुछ सफलताएं होती हैं, उसी प्रकार से उसकी कुछ कमियां भी होती हैं जो उसके साथ साथ चलती हैं। तो उसी प्रकार से ICDS कार्यक्रम की भी कुछ कमियां हैं जिन्हें आज हम जानेंगे। ICDS कार्यक्रम की कमियां। की कमियां या कमजोरियां। ICDS कार्यक्रम की कमियां या कमजोरियां। ICDS, यद्यपि यह सत्य है कि बाल विकास के अन्य कार्यक्रमों की अपेक्षा ICDS सर्वाधिक सफल कार्यक्रम है, यानी कि बच्चों के लिए जो भी दूसरे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें ICDS कार्यक्रम जो है वो सबसे सफल है, इसे ही सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है, जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कई विशेषताओं के साथ साथ कार्यक्रम की कुछ कमजोरियां भी हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसके साथ साथ ICDS की कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे पहला है, यद्यपि उन 3 से 6 वर्ष के बालकों को यद्यपि उन 3 से 6 वर्ष के बालकों को पैकेज की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पैकेज की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो आंगनबाड़ी से संबंधित होते हैं। जो क्या होते हैं? आंगनबाड़ी से संबंधित होते हैं। किंतु जन्म से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को जन्म से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को
बिना किसी संस्था के मदद नहीं मिल पाती है। बिना किसी संस्था के मदद नहीं मिल पाती, जैसे इसमें कहा गया है कि यह जो है कार्यक्रम जो है वो किसके लिए बनाया गया है? 0 से 3 वर्ष तक के बालकों के लिए, 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए। किंतु जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी कि जब 0 साल का, यानी कि जब इतना छोटा होता है, तो उस अवस्था में वो बिना किसी संस्था के उसे आंगनबाड़ी ICDS की जो सेवाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो पाती। जो बच्चे आंगनबाड़ी से जुड़े होते हैं उन्हें तो संभवतः ये सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, किंतु जिस क्षेत्र में ICDS चलाया जा रहा है उस क्षेत्र के वे बालक जो कि आंगनबाड़ी नहीं आ पाते किसी कारण से या नहीं आते, उन तक ये सेवाएं नहीं पहुंच पाती। ये इसकी एक कमी है। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, पर्याप्त वेतन नहीं मिलता। आंगनबाड़ी के सेंटर पे, केंद्रों पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती हैं, उन्हें जितना उनकी पारिश्रमिक है, यानी कि जितना वो कार्य करती हैं उस अनुसार उन्हें वेतन नहीं मिल पाता है, और जो मिलता है वो भी कई कई महीनों लेट मिलता है। तो यह भी एक इसकी कमी है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कार्यक्रम को और उत्साह के साथ चलाने में कमी पाई जाती है। चूँकि उन्हें सही समय पर वेतन नहीं मिलता तो वो भी इस कार्यक्रमों को सही प्रकार से चलाती नहीं, वो हतोत्साहित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, परियोजना के सुपरवाइजर को परियोजना के सुपरवाइजर को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मजबूत बनाने से क्या तात्पर्य है कि सुपरवाइजर के अधिकारों में वृद्धि करना। वर्तमान समय में जितने अधिकार सुपरवाइजर को दिए गए हैं उनमें वृद्धि करना, ताकि वे अपने कार्यों को सही प्रकार से संचालित कर सकें। नेक्स्ट है, खंड स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रिफ्रेशर तथा दिशा दर्शन
दिशा दर्शन होने चाहिए। जिससे उन्हें पुनः चर्चा अपने कार्य में जिससे उन्हें अपने कार्य में विविधता लाने अपने कार्य में विविधता लाने का अवसर मिल सके। कहने का क्या तात्पर्य है कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं होती हैं उन्हें बीच बीच में कुछ समय के लिए रिफ्रेश किया जाए, उन्हें तनाव मुक्त किया जा सके, ताकि वह अपने जो उनके कार्य हैं उनमें नए नए अवसर ला सके, उन कार्यों को चलाने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए नए नए तरीके सोच सके। फ्रेश होने से वो नए नए तरीके सोच सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां, संपूरक कार्यक्रम, यानी सप्लीमेंट फूड जो दिया जाता है, संपूरक पोषक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को सम्मिलित कर लिया जाता है। जो भी बच्चे होते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, उन सब को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाता है। बच्चों को सम्मिलित कर लिया जाता है बिना यह ध्यान रखे कि उसके परिवार का स्तर क्या है। यह कार्यक्रम जो है संभवतः उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं। किंतु कई बार क्या होता है कि इस कार्यक्रम में, जैसे किसी गांव के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो जो भी बच्चे आते हैं उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? संपूरक पोषक कार्यक्रम, यानी जिसमें फूड सप्लीमेंट बच्चों को दिया जाता है, उसमें सम्मिलित कर देते हैं बिना यह देखे कि उसके परिवार का स्तर क्या है। अगर वो निम्न आर्थिक स्तर का है तब तो ठीक है, किंतु यदि मध्यम आय वर्ग का है या उच्च आय वर्ग का है बच्चा, तो ऐसे बच्चों को संपूरक पोषक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चों को चुनना चाहिए जो कि निम्न आर्थिक स्तर के हों। नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी स्वास्थ्य तथा पोषण की सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोषण की सेवाएं पूर्व साले यानी जो बच्चे स्कूल जाने से पहले की आयु, उन्हें कहते हैं हम पूर्व साले शिक्षण के उन्हीं बच्चों पर उसी समय केंद्रित नहीं हो पाती,
नहीं हो पाती, हो पाती, क्योंकि प्रक्रियाओं में देरी, क्योंकि जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें देरी होती है, प्रक्रियाओं में देरी, विभिन्न खंडों की जिम्मेदारियां, विभिन्न खंडों की जिम्मेदारियां तथा नियमित पड़ताल नहीं हो पाता, तथा नियमित मतलब रोज रोज पड़ताल नहीं हो पाता। इसमें क्या होता है कि जो आईसीडीएस की स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित कार्यक्रम है वो पूर्व शालेय शिक्षण बालकों तक उसी समय नहीं पहुंच पाती जब उन्हें उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनको संचालित करने से पूर्व जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें देरी हो जाता है। कई विभिन्न सारे खंड होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरा करते करते देर हो जाती है तथा सही समय पर चेकिंग नहीं होती, जिसके कारण जो कार्यक्रम है वो काफ़ी डिले होता जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। और जब बच्चों को उसकी सही मायने में आवश्यकता होती है तो वो उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम के सामुदायिक सहभागिता का तत्व बहुत कमजोर होता है। सहभागिता का तत्व बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। यद्यपि यह योजना का कोई लाभ नहीं है, यद्यपि इस योजना का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो ये कार्यक्रम है इसमें लोगों की यानी समुदाय की भागीदारी बहुत कम होती है। इसमें ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो जो आईसीडीएस के अधिकारी होते हैं, सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सीडीपीओ, इन्हीं लोगों द्वारा संचालित होता है। चूँकि समुदाय के लोगों की कम भागीदारी होती है, इस वजह से इस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक बच्चे तक इसका लाभ इस कार्यक्रम का नहीं पहुंच पाता। तो यह सारी जो कमियां हैं, यह प्रबंध में कुछ कमियों के कारण यह कमजोरियां जो हैं आईसीडीएस कार्यक्रम की पाई जाती हैं, क्योंकि प्रबंधन में ही कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं, कुछ कमजोरियां रह जाती हैं, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। किंतु यह बच्चों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में सबसे सफल कार्यक्रम, उसके बावजूद जो है इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जो कि इसके कमजोर प्रबंधन के कारण उत्पन्न हुई है, जो कहीं ना कहीं जाकर कमजोर पड़ गई है। इस प्रकार से हम लोगों ने आईसीडीएस के प्रबंधन के बारे में पढ़ा कि कैसे इसमें वित्तीय प्रबंधन होता है, किस प्रकार से बजट बनता है, किस प्रकार से अधिकारियों का प्रत्येक स्तर पर जो है विस्तारित किया जाता है, किस प्रकार से सीडीपीओ के क्या कार्य होते हैं, मुख्य सेविका का क्या कार्य होता है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का क्या कार्य होता है। और इन सभी के सही तरीके से कार्य करने से तथा सही प्रकार से प्रबंधन के द्वारा ही ये कार्यक्रम आज बाकी सारे कार्यक्रमों में से सबसे सफल कार्यक्रम बन पाया है। आईसीडीएस यह विश्व में
सबसे बड़े कार्यक्रमों के संचालन में सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है।